सभी ईश्वर भक्तों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। जय सच्चिदानंद। आज फिर से मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश में ये है प्रथम समुल्लास, इससे पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ आज आपको, और आप ध्यानपूर्वक इसे सुनते रहिए और भगवान में अपना ध्यान लगाते रहिए, क्योंकि वही एक ईश्वरी है जो हमारा कल्याण कर सकते हैं और उसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये इस तरह से है। यन् मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद्भिसंपद्यते। यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको कहता, जिसको कहता उसी को करता, जिसको करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ है कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते तब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः तात यत् स्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। यह मनुस्मृति का श्लोक है। जल, प्राण और जीवों का नाम नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। चदि आह्लादे, इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यश चंदति चंदयति, वह स चंद्र जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। मगी गत्यर्थक धातु से मंगेर लच, इस सूत्र से मंगल शब्द सिद्ध होता है। यो मंगति वा स मंगलः, जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। बुध अवगमने, इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोध्यते वास बुध, जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुध है। बृहस्पति शब्द का अर्थ कर दिया। इसु चिर पूति भावे, इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यह सुच्यति सोच्यति वास शुक्र, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। चर गति भक्षणयोः, इस धातु से सनैश अव्यय उपपद होने से शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति स शनैश्चरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। रह त्यागे, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः, जो एकांत स्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। कित निवासे रोगापनये च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केत्यति चिकित्सति वास केतुरीश्वरः, जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए परमात्मा का नाम केतु है। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञो व विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। योजयति विद्युज्यते वास यज्ञः, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है, और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, इससे परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। उदानादन्योः, आदाने चेत्य के, इस धातु से होता शब्द सिद्ध हुआ है। जो होती स होता, जो सब जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्य योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। बंधने, इससे बंधु शब्द बना है। यह स्वस्मिन् चराचरम जगत
बदनाति बधुवत्समात्मना सुखाय सहायो वर्तते स बंधुः। जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध करके बद्ध कर रखे और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोकों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु संज्ञक है। पा रक्षणे इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यह पाति सर्वान स पिता, जो सबका रक्षक। जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। इससे ईश्वर का नाम पिता है। यह पितृणा पिता स पितामह, जो पिताओं का भी पिता है, इससे ईश्वर का नाम पितामह है। यह पितामहना पिता स प्रपितामह, जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। माँ माने शब्दे च, इससे माता शब्द बनता है। यो मिमिते मान्यति सर्वाजुन समाता, जैसे पूर्ण कृपायुक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है, इससे परमेश्वर का नाम माता है। चर गति भक्षणयोः आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचारम ग्रहयाति सर्वा विद्या बोध्यति स आचार्येश्वर, जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे ईश्वर का नाम आचार्य है। ओम श्री जय सच्चिदानंद। आज मैं आप सभी लोगों को इतना ही सुनाऊंगी, बाकी आपको कल सुनाया जाएगा। इसी तरह से आप लोग ईश्वर का नाम जपते रहिए और ध्यान भजन करते रहिए। सभी लोगों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद प्रणाम।